मशहूर अंग्रेजी नॉवेलिस्ट सलमान रशीद ने 2020 में लिखे एक लेख में कहा था कि उनकी जिंदगी की परिस्थितियों ने उन्हें एक तानाशाह के दिमाग को समझने का मौका दिया था। उन्होंने तानाशाह के कुछ लक्षण भी बताए थे। इनमें अहंकार, यथार्थ से दूरी, चाटुकार लोगों से घिरे रहने की चाहत, सच बोलने वालों से नफरत, अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता और पत्रकारों से घृणा शामिल है। अगर ये लक्षण पर्याप्त नहीं है तो इसमें एक चीज जोड़ी जा सकती है, किसी अनियंत्रित बुलडोजर जैसी मनोदशा। रशीद के उपन्यासों में इंडिया और पाकिस्तान के कई तानाशाह शासकों के जिक्र हैं। खासकर मिडनाइट्स चिल्ड्रन और शेम में ये जिक्र ज्यादा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों के लेखकों ने भी निरंकुश शासकों के बारे में लिखा है। इनमें एंगुगी वा थियोंग ओएस विजार्ड ऑफ द क्रोस शामिल है। इसमें एक काल्पनिक अफ्रीकी देश का उल्लेख है जिसके शासक को हिज माइटी एक्सीलेंसी कहा गया है। ऐसे उपन्यास किसी ताकतवर शासक के काम करने के सिस्टम के कई पहलुओं को उजागर करते हैं। टिरानो बैंड्रेस की रोमन मारिया डेल विला ने इनक्लान और मिग्लियो एंजल ऑस्ट्रियास की एल सेनोर प्रेसिडेंट की चर्चा भी की जा सकती है। दोनों ही उपन्यासों का बैकग्राउंड काल्पनिक देश है, लेकिन पहला देश मेक्सिको से प्रभावित दिखाई देता है, दूसरे देश पर ग्वाटेमाला की छाप दिखाई देती है। बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखे इन उपन्यासों के बाद में लिखे गए ऐसे कई उपन्यासों के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। 1970 के दशक के मध्य में लिखा गया लैटिन अमेरिकन बूम ऐसा ही एक उपन्यास है। द डेथ ऑफ आर्टेमियो क्रूज के लेखक कार्लो फ्यूंट्स ने मैक्सिको की क्रांति के बारे में खूब लिखा है। क्रांति के नायक रहे आदर्शों के विध्वंस के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। फ्यूंट्स कहते हैं, 1967 की एक शाम एक पब में उन्होंने करीब 1 दर्जन लैटिन अमेरिकी लेखकों को आमंत्रित किया। वे सभी अपने पसंदीदा तानाशाहों के बारे में उपन्यास लिखना चाहते थे। बाद में इन लेखकों की रचनाएं द फादर्स ऑफ द फादर्स लैंड के तहत दुनिया के सामने आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये योजना परवान न चढ़ सकी। लेकिन इनमें से करीब 3 लेखकों ने मिलकर फुल लेंथ नॉवल लिखने का फैसला किया। ये रचनाएं एल्जो कारपेंटियर के रीजंस ऑफ स्टेट, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज के द ऑटम ऑफ द पैट्रियर्च और अगस्तो रोस बस्तो के आई द सुप्रीम के रूप में दुनिया के सामने आई। कारपेंटियर के नॉवल में पेरिस में रहने वाले एक तानाशाह की कहानी है। वे तख्ता पलट की एक कोशिश को नाकाम करने के लिए अपने देश लौटता है। मार्क्यूज के नॉवल कोलंबिया के पेनिला और स्पेन के फ्रांको जैसे वास्तविक नेताओं पर आधारित है। ये एक ऐसे तानाशाह की कहानी बताते हैं जिसे जनरल कहा जाता था। इन सभी में भूत और वर्तमान का चित्रण है, ताकतवर और लाचार का दर्शन है। इन्हें संगीतमय यथार्थ के साथ लिखा गया है। लैटिन अमेरिकी लेखक इस शैली के लेखक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे इस बात की तस्दीक करने के लिए तह तक जाते हैं कि कैसे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का गला घोट दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।